अंग से पुरुष पैदा हुआ, बाएं अंग से नारी पैदा हुई। इसलिए नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर। माताओं, ये हिंदू धर्म में बताया जाता है। हमारे धर्म में नारियों को बराबर के लिए नहीं युद्ध करना। अन्य धर्मों में इस समय बेटियां दौड़ रही, कहीं दौड़ रही हो, हमको बराबरी का हिस्सा लेना। अरे तुम बराबर नहीं हो। देश की माताओं, आप बराबर नहीं हो पुरुषों के, बल्कि आप पुरुषों से बड़ी हैं, क्योंकि कोई पुरुष संसार का कोई एक ऐसा नहीं पुरुष है जो एक नारी को पैदा कर दे, लेकिन देश की नारियों ने करोड़ों पुरुषों को राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है। हम आपसे ही जने हैं, आपके पुत्र हैं, ये सौभाग्य आपको मिला है। इसलिए पहले देश में सीता है, फिर राम है, पहले राधा है, फिर श्याम है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं नारियों को गाली देने वाले, मारने वाले, सुजनों, मेरा निवेदन है, जरा जीवन में मर्यादाओं को लाइए, मर्यादा का पालन करिए। नारी और पुरुष में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। बस ब्रह्मा जी का बायां अंग नारी है तो हृदय बाईं ओर होता है, इसलिए देश की नारियां हृदय प्रधान हैं। और बुद्धि, साइंस के बच्चे जानते होंगे, राइट साइड, यहां पर बुद्धि के सारे पार्ट्स होते हैं, इसलिए पुरुष बुद्धि प्रधान है। इतना अंतर है बस हम में आप में। ये भावना प्रधान है। ये भोजन बनाएंगी, सबको खिलाएंगी, नहीं बचेगा तो सो जाएंगी। लेकिन पुरुष को जरा देखिए, पुरुष अपने बच्चे से यदि माँ चली गई हो मैके तो पहले पूछेगा, बेटा तू कितनी रोटी खाएगा? बेटे ने कह दिया 4, और 5वीं मांग लिया तो बाप तुरंत कह देगा का सब खाया जाएगा का? तुरंत बाप कह देगा। नारी और पुरुष में अंतर है। नारी दिन भर लड़ेगी तो शाम को दीदी दीदी कहकर बात कर लेगी, लेकिन पुरुष संभव नहीं है, नहीं संभव है उसका। पुरुष का तो पक्का है, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। 2 पुरुष बैठे हों, कई लोग ऐसे होंगे जो सोफे पर बैठे होंगे। जरा गौर से देखिए, रायबरेली से मानो बस चल रही हो परसदेपुर की ओर, तो जब पुरुष बैठेगा तो पूरे समय विचारेगा हमारे सीट पर कोई ना आता तो अच्छा रहता, पूरा फैल कर बैठा रहेगा। और यदि कोई आ गया तो अंदर अंदर क्रोध में आएगा। लेकिन नारी बैठी और एक अचानक दूसरी नारी आ जाए, चढ़ जाए, बस भैया टिकट दे दो, तो कोई बैठाए ना बैठाए, लेकिन बगल वाली नारी कहे ए बहनी है, आ जाओ यहीं बैठ जाओ, यहीं बगल बैठा है। और फिर 2 पुरुष बैठा रहेगा तो रास्ते भर नहीं पूछेगा कौन हो, वो अमर उजाला पढ़ेगा तो दैनिक जागरण पढ़ेगा। लेकिन नारियां, का नाम है बच्ची? फुलकला। अच्छा, हमारा नाम रमकलय है। कहां जैबू? परसदेपुर। परसदेपुर में कहां रहा? तो साकेत नगर। अरे साकेत नगर, बस हम वही माता मरहम देवी के बगल वाले एक मिली नहीं कभी। अच्छा बताओ, तो कई लड़का हैं? 3। अच्छा, हमारे 3 है, बहुत अच्छा। पति देव का करती, एक सारी जानकारी घर की। विधायक जी अंत में बड़ा गंभीर प्रश्न करती है नारियां लेके, अंत में पूछेंगी सास है? सास। और यदि उसने कह दिया हाँ हमारी है, हमारी भी है, गिनती है, ये रास्ते भर बतियाती है, रास्ते भर बतियाते हैं। लेकिन ये पुरुष संभव नहीं है। भाई साहब, रोटी बनाए नारियां तो जल जाएंगे तो दूसरी अच्छी बनाएगी, और पुरुष एक रोटी जल गई तो दूसरी रोटी और गुस्से में जला देगा। बेटे को रात में बुखार आएगा तो बाप दवा देकर सो जाएगा, और मां रात भर गोद में लेकर बैठी रहेगी। रात में बेड पर बच्चा लघुशंका कर देगा तो मां बच्चे को सूखे में रख करके स्वयं गीले में हो जाएंगी, और उसी बेड पर लेटा हुआ पिता कहता यार रात भर दोनों डिस्टर्ब करते हो, ठीक से नहीं सोते हो, रात भर डिस्टर्ब करते हो। पुरुष डिस्टर्ब होता है। लेकिन माताओं,
जब बच्चे की उंगली कट जाती है तो आप देखकर बेहोश हो जाती हैं, लेकिन वही पुरुष उठा करके उंगली भी और बच्चे को ले जाकर हॉस्पिटल में सिलवा कर लाता है, क्योंकि बुद्धि प्रधान है, वो थोड़ा भय कम लाता है, उसको भय कम है। जो घर के मूल काम है उसको नारियां करती हैं, लेकिन समाज के दर्द को कौन सह सकता है? तो पुरुष सह सकते हैं। पुरुष सह सकता है, नारी नहीं सह सकती। नारी को तो पुरुष डांट दे तो दिन भर रोए, वो डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, लेकिन भावना प्रधान है, परंतु पुरुष बुद्धि प्रधान है। पुरुष जानता है कि इनके पीछे जाने से हमारा हित होगा, तभी नमस्कार करेगा, नहीं तो जाओ तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नारी और पुरुष में अंतर है, लेकिन हे देश के पुरुषों, नारियों को केवल रोटी बनाने वाला ही मत जानिएगा। यही देश की बेटियां जब जगी हैं तो देश बदला है। केवल इन्होंने कंगन पहनना ही नहीं सीखा है, केवल पतियों को रिझाना ही नहीं सीखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, हे दुनिया के लोगों, आज से 4 वर्ष पूर्व विश्व पर राज्य किए हुए अंग्रेजों ने ऑनलाइन सर्वे कराया कि पूरे विश्व के 140 देशों पर हमने राज्य किया, तो कौन ऐसा सेनानी है जिसने हमको नाको चने चबवाया? कौन है जिसको याद करके आज भी अंग्रेज डर जाते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व के 140 देशों में ऑनलाइन सर्वे में पूरे विश्व में 20 लोगों की लिस्ट बनी, और 20 में वो किसी अन्य देश की नहीं, वो भारत की थी। और भारत में भी कोई पुरुष नहीं था, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमारी देश की बेटियां, हे देश की बेटियों, जिस दिन से सेल्फी लेना बंद कर दोगी ना, जिस दिन से अपनी सेल्फी लेना बंद करके सुबह कसरत करना प्रारंभ कर दोगी, जिस दिन से अपने चरित्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दोगी, विश्वास मानो कल्पना चावला जैसा दुनिया के सारे पुरुष उनकी मूर्तियों के संग सेल्फी लगाया करेंगे, फेसबुक पर अपने जीवन का गौरव बताया करेंगे। आपको अपना फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। लक्ष्मीबाई कभी भी फेरन लवली नहीं लगाती थी। आप भ्रम में हो कि फेरन लवली लगाकर लोग गोरे होते हैं। यदि फेरन लवली लगाकर कोई गोरा हो जाता तो हम ब्रजवासी गाय न रखते, बल्कि काली भैंसे लाते और फेरन लवली लगाए उनको सफेद भैंसे बनाए बेच रहे होते। अरे फेरन लवली लगाकर नहीं, बल्कि चरित्र से मानव चमकता है। आपका चरित्र चमक गया तो आपका परिवार चमक जाएगा, मेरा समाज चमक जाएगा। चरित्र। ए देश की बेटियों, जानती हो झांसी की रानी जब दौड़ती थी तो 3-3 घोड़े थक जाते थे। वो उस गुरु की शिष्या थी जिनका गुरु कभी पीठ के बल सोता नहीं था। हे माताओं बंधुओं, जिस समय गंगा जी में कोई बांध नहीं बना था तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस गंगा जी में 15 किलोमीटर तक तैरते जाती थी, 15 किलोमीटर तक लौटती थी तैरते, गंगा जी को चीरती हुई लौटती थी। हे माताओं बंधुओं, जानते हैं ये वो झांसी की रानी है। भारत में उस समय केवल एक अकेली केवल ऐसे 1857 की क्रांति के समय एक अकेली नारी थी जो दोनों हाथों से तलवार चलाया करती थी, दोनों हाथों से तलवार चलाती थी, बच्चे को पीठ पर बांधकर तलवार चलाती थी। मुगलों का आक्रमण से लेकर के अंग्रेजों का आक्रमण, बार बार आक्रमण होना, बार बार युद्ध करना, बार बार झांसी के किले को बचाना, बार बार बचाना। हम आप जानते होंगे, जिसने झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा है, आने वाले जून में ही घटना हुई थी। माताओं बंधुओं, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का उदय हुआ था और ग्वालियर के राजघराने ने, सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से बुलाया, कहा आइए कुछ बात करना है, सहयोग करूंगा। हम आप जानते होंगे जब रानी लक्ष्मीबाई अंदर गईं तो सिंधिया परिवार ने देश की उस बेटी के साथ धोखेबाजी कर दिया। अंग्रेजों को पहले बुला रखा था,
राजा बनने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। उस सिंधिया परिवार से डर करके अपनी इज्जत को, अपनी लज्जा को बचाने के लिए झांसी की रानी ने अपने घोड़े के सामने हाथ जोड़ लिया। है घोड़े, मैंने सुना है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मैंने सुना है जब राम वनवास जा रहे थे, जब सुमंत्र जी ने राम को छोड़ा, राम निकले तो पास में जो घोड़ा, जिस रथ पर राम आए थे, वह घोड़ा लेट गया था, घुटने टेक करके रो रहा था, अश्रु प्रपात कर रहा था राम के वियोग में। सुमंत्र जी ने कहा, जास वियोग विकल पशु वैसे, तो प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। हे घोड़े, जैसे तू राम के लिए रोया था, जैसे महाराणा प्रताप के लिए, हल्दी घाटी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज भारत माता की इस बेटी सुपुत्री झांसी की रानी की लज्जा को बचा ले। शायद उस देश के पशु ने भी भारत माता के चरणों में न्यौछावर होने को ठान लिया था। आज झांसी की रानी जब उछल करके अपने घोड़े पर बैठी तो घोड़ा बाहर की ओर नहीं भागा, बल्कि जीने पर चढ़ने लगा और 10 महले तक चढ़ता चला गया। और अंत में अपनी रानी, अपनी राजकुमारी को प्रणाम करता हुआ राजकुमारी को 100 फीट के ऊपर से लेकर के कूद गया और स्वयं रानी के साथ अपने आप को भारत माता के चरणों में निछावर कर दिया। उस घोड़े में देश की रानी ने अपने आप को अर्पित कर दिया। माता दुर्गावती ने भी, जिस समय अकबर ने कहा एक बार मिलन कर लो छोड़ दूंगा, अपनी स्वयं की गर्दन काट लिया। उन्होंने कहा, भारत की बेटी हूं, लज्जा नहीं जाने दूंगी, प्राण ले लूंगी। इस राष्ट्र के लिए अपने को आहूत कर दिया। हे देश की बेटियों, हमारे चरित्रों से हमारी पूजा हुआ करती है। चरित्रों से हम अपना चरित्र बनाएं। माताओं, बंधुओं, जिस दिन देश की नारी जग गई, हे माताओं, महात्मा गांधी वर्धा में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के दौरान नारियों के बीच में उन्होंने कहा कि हे देश की नारियों, तुम सीता बन जाओ। लक्ष्मीबाई केलकर नाम की एक नारी खड़ी हुई, जो बाद में आगे चलकर राष्ट्र सेविका समिति नाम का संगठन बनाया था। उसने कहा, बाबा हम क्यों सीता बन जाएं, इन पुरुषों से कहिए ये राम बन जाएं। महात्मा गांधी ने कहा, हे देश की नारियों, आज तक किसी राम ने किसी सीता का निर्माण नहीं किया है, लेकिन देश की सीताओं ने अनेकों राम का निर्माण कर दिया है। जिस दिन देश की बेटियां माताएं जग जाएंगी, उस दिन देश खड़ा हो जाएगा। अरे हे माताओं, पिता रहे न रहे, लेकिन अकेली शकुंतला अपने बेटे भरत से शेर के दांत गिनवा लिया करती है। पिता रहे न रहे, लेकिन जीजाबाई अपने शिवाजी से मुगलों के हाथ कटवा लिया करती थी। हे माताओं, जिस दिन आप जग गई तो आपके बेटे महाराणा प्रताप बनकर पैदा हो जाएंगे। अकेली सीता लोकुश को जन्म देकर के संस्कारी बना दिया करती है। जिस दिन देश की माताएं जग गई, उस दिन देश परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। हमारे देश के एक संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य देश की बेटियों से आग्रह करते हुए कहते थे, हे देश की बेटियों, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़िया, तोड़ दे अंधविश्वास। ए देश की बेटियों, घूंघट छोड़िए, थोड़ा कमर कसिए। हमारी देश की बेटी कल्पना चावला जगी तो आसमान पर जाकर बातें किया है। ए देश की बेटियों, अपने नेत्रों में चरित्रता लाइए और दौड़ पड़िए संसार को जीतने के लिए। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़िया, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़िया। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दम्भ का दम निकलता चला जाएगा। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दम्भ का दम निकलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं स्वयं ही बदलता